हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के लिए आज एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। ओके, 14 चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो आपका न्यू सिलेबस पे, जो फिजिक्स का जो न्यू सिलेबस है 2020 का, उस पर बेस्ड है। ओके, तो ये जो चैप्टर है मैं 3-4 सेगमेंट्स में आपको इसमें बताने वाला हूँ, पूरा टीच करने वाला हूँ इसमें। ओके, तो 4 से 5 वीडियोस बन सकते हैं इसके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, बिकॉज मैं ऐसे नया नया जो चैप्टर्स अभी ये साल के आए हैं उसमें सब फिज़िक्स का जो भी कंसेप्ट है या फिर उसका न्यूमेरिकल्स के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ मैं। ओके, तो आप लोग को बेनिफिट हो सकता है उसके लिए, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए आपके दूसरे फ्रेंड्स में और स्टूडेंट्स में अगर आपने देखा ये वीडियो तो। ओके, लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगी वीडियो तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कैन यू रिकॉल सेगमेंट में। ओके, तो इसमें देखो क्या है। फर्स्ट रिकॉल करने के लिए देखा जाए तो पिछले साल हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसा कि आपने पढ़ा होगा, पहले भी सीखा होगा कि मैक्सवेल थियरी के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेटेड चार्जेस होती है वो रेडिएट करती है ईएम वेव्स में। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव्स होता है आपका बेसिकली। ओके, तो ये जो होती है विजिबल लाइट हो सकता है या फिर अल्ट्रावायलेट रेज हो सकता है या फिर एक रेडियो वेव्स हो सकता है या फिर गैमा रेज हो सकता है या फिर एक्स रेज वगैरह हो सकता है। ओके, ये बहुत सारी ऐसे डिफरेंट हो सकती है इसमें। ओके, फिर बाद में आ जाएंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव क्या है। ओके, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसे कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो जाहिर सी बात है ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। ओके, ये जब भी प्रोपोगेट करता है, ओके, वैरी करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, जब भी ये प्रोपोगेशन जो डायरेक्शन होता है प्रोपोगेशन ऑफ वेव का, उससे ये राइट एंगल्स बनाता है एक्चुअली। ओके, जैसा मैं आपको बता दूं, जो आपने यहाँ पे एक मिनट पेंट में आपको बता दूं, तो ये देखो, ये अगर एक वेव है आपका, देखो ऐसे ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो ये क्या होता है बेसिकली साइनसोइडल वेव फॉर्म करता है एक्चुअली जब ये राइट एंगल्स मीट होता है, जब ये प्रोपगेशन जो वेव होता है आपका प्रोपगेशन होता है इसमें वेव का। ओके, उसके अकॉर्डिंग तो फिर बाद में और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये इसको ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, जैसा अभी स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से ट्रैवल करता है जब ये वैक्यूम में रहे या फ्री स्पेस पे रहे। ओके, फिर बाद में इसको एक अगर और कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसके और भी अच्छा है कि ये आपको इसमें मटेरियल मीडियम नहीं लगता है ट्रैवल करने के लिए कोई। ओके, फिर बाद में ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो होता है वेव्स का, वो भी ओबे करता है बेसिकली। ओके, तो जैसे कि अभी आपने देखा है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में, ये जो आपने ऐसा देखा रहेगा, वेव्स जब भी आपका ये होता है फॉर्म होता है, मतलब ये क्या होता है, लूप्स फॉर्म करता है यहाँ पे। ओके, मतलब जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में इंटरफेयर करता है और सेम पाथ में जब ये ट्रैवल करता है तो लूप्स फॉर्म होते हैं, आपने देखा होगा, तो वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता है। ठीक है, तो आगे जाते हैं हम लोग। अभी व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। ओके, अभी जाहिर सी बात है वेव नंबर, ओके, ये तो आपका वेव लेंथ होता है। ओके, ये आपके वेव्स होते हैं। ओके, और ये टाइम विद टाइम अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसीज होते हैं, कितने साइकिल्स ये आपके फॉर्म हुए यहाँ पे। ओके, तो वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी। ओके, जो भी नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम में। ओके, टाइम ग्राफ अगर ये हो गया, ये विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर हम इसको पकड़ेंगे तो उस हिसाब से रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, फिर बाद में वेव नंबर क्या होता है कि जो साइकिल्स होते हैं पर यूनिट डिस्टेंस जो फॉर्म होते हैं, ओके, वो आपका वेव नंबर होता है जो वेव के साथ जो एसोसिएटेड है। ओके, तो ये था कंसेप्ट इसका। फिर बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जाहिर सी बात है पार्टिकल ऑफ मैटर में आपने प्रॉपर्टीज देखे हैं इसके, तो ये कैसा होता है कि अट्रैक्ट करता है ईच अदर। ओके, कोई भी एक पार्टिकल ऑफ मैटर है, सॉलिड या लिक्विड, जो भी स्टेट ऑफ एक मैटर है, वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। फिर बाद में अगर कुछ एक फ्री स्पेस वगैरह रहेगा तो अपने इसमें ऑक्यूपाई कर लेता है सेम मीडियम देख के। ओके, जो भी सॉलिड स्टेट रहेगा, लिक्विड जो रहेगा। ओके, जैसा अभी शुगर का एग्जांपल ले लेंगे, अगर वो एक बर्नी में रखा हुआ है तो उसके जो भी दाने हैं वो बाद में क्या है, जो भी फ्री स्पेस है ऑक्यूपाई कर लेंगे, अगर एक कंडीशंस के हिसाब से देखें तो उनका स्टेट्स ऑफ मैटर के हिसाब से।
और जो आपका जो मैटर पार्टिकल जो मैटर होता है, मतलब जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ओके, तो ये सब है। फिर बाद में मोमेंटम क्या होता है। ओके, मोमेंटम मतलब आपको तो पता है, एक पर्टिकुलर अगर बॉडी का या ऑब्जेक्ट का एक मोमेंटम देखेंगे हम लोग, तो मतलब वो कैसा वॉक करता है या फिर मतलब कैसा मूव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके बॉडी का मास और वो कितने वेग से भागता है, मतलब कितने वेलोसिटी से भागता है। जैसे कि P=mv फॉर्मूला पता होगा आपको। ओके, तो मास, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी विद द बॉडी विच ट्रैवल्स। ओके, या पर पार्टिकल ट्रैवल करता है, वही एक मोमेंटम हो गया। ओके, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज। ओके, बहुत सारे एनर्जीज है, वाइब्रेशनल एनर्जीज है आपके। फिर बाद में जब भी मतलब फ्रिक्शन होता है या फिर पार्टिकल ऑफ मैटर, फिर बाद में जो आपके काइनेटिक एनर्जीज है, ओके, बहुत सारे बेसिकली एनर्जीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ओके, सो ये था आपका रिकॉल सेक्शन में जो पिछले बार का ये रिकॉलिंग है। ओके, बाद में आ जाते हैं हम अभी इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। अभी इसमें कैसा है, लाइट एज अ वेव जो हम लोग कंसिडर कर रहे थे पिछले चैप्टर्स में, जो कंसेप्ट थे। ओके, जैसे कि रिफ्लेक्शन था, आपका रिफ्रैक्शन था, ये सब जो कंसेप्ट था, फिनोमिनन्स था, इसको एक कहीं ना कहीं हम लोगों ने लाइट एज अ वेव कंसिडर करके एक्सप्लेन किया था। ओके, तो बाद में आगे फिर जो जैसे हम लोगों ने देखा, ये जाहिर सी बात है जो वेव नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, जैसा आपका एक्स रेज हो गया, फिर गैमा रेज हो गया, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हो गए। ओके, ये सब हम लोग को यहाँ पे अभी देखना है। फिर बाद में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो था, हम लोगों ने देखा था कि वो एक्चुअली एक्ट कर रहा था 90 डिग्रीज विद द प्रोपगेशन ऑफ वेव। जो आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स था, ये दोनों राइट एंगल्स पे थे, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे विद द डायरेक्शन इन विच द वेव इज ट्रैवलिंग। ओके, वो था। ठीक है, तो उसके बाद फिर बाद में जैसा अभी काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस था, रेडिएशंस का, उसमें भी जो स्पेक्ट्रम था आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, वो भी एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने फिर क्या लिया, हमको फिर क्वांटम फिजिक्स का नीड लगने वाला था। ओके, तो उसमें कैसा है, क्वांटम फिजिक्स में जो आपका क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का जो आइडिया था, वो सर प्लैंक्स ने स्टेट किया था कि जो भी ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का था। ओके, तो इसमें जो प्लैंक ने क्या प्रपोज किया था, एक मॉडल की जो एनर्जी होता है वो जाहिर सी बात है फोटॉन्स वगैरह जो है, मतलब फोटॉन्स को सर इन्होंने क्या बोला है कि आपका लाइट पैकेट्स होता है, तो वही है जो आपका एनर्जी है वो एक लाइट पैकेट्स में होता है। फिर उसको क्वांटा भी बोलते हैं हम लोग बाद में आगे। ओके, जो हायर फ्रीक्वेंसीज का होता है वो ज़्यादा बड़ा होगा फिर। ओके, तो ये प्लैंक तो एज्यूम कर रहे थे जो एटम्स है ना, वो बिहेव कर रहा था टाइनी ऑसिलेटर्स की तरह, जो एमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन डिस्क्रीट पैकेट्स। ओके, और उसका जो ये था फॉर्मूला था, जो एनर्जी था एक फोटोन का जो रेडिएट हो रहा था, उसका कितना था आपका एच न्यू था। ओके, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू था, इधर एन एच न्यू दिया है। ओके, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपका जो था। ओके, तो न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर है यहाँ पे। ओके, तो मॉडल प्लैंक्स ने जो है, ये जो प्लैंक्स का जो मॉडल है, बाद में फिर आइंस्टाइन थियरी ने यूज़ करके एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह। ओके, जो तो आइंस्टाइन्स थियरी, इसमें देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आइंस्टाइन्स थियरी टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सो अभी मेन तो हम लोग का यही मुद्दा है कि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। अभी ये जो भी आपको मैं बताऊंगा, इसमें जाने से पहले आपको ये बात बताऊंगा, सिर्फ आके 2 मिनट के लिए ध्यान से सिर्फ सुन लीजिए, एक स्टोरी जैसा मैं आपको इसमें बता देने वाला हूँ। ओके, क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, फिर बाद में इसको चाहिए तो हम लोग नोट, इसमें जो नोट्स है उसको हम लोग जाएंगे। ओके, सिर्फ इतना ध्यान में रखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब फोटो प्लस आपका इलेक्ट्रिक। ओके, फोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब वही होता है जो फोटॉन्स होता है और इलेक्ट्रिक होता है। ओके, मतलब फोटॉन्स मतलब लाइट पैकेट्स होती है आपकी, और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, कहीं तो कुछ तो लाइट आ रहा है आपका, और फिर आपको इसमें इलेक्ट्रॉन्स का आपको फ्लो मिल रहा है कहीं से। तो वो देखते हैं अपन क्या है। तो जैसा हेनरिच हर्ट्ज ने वो डिस्कवर किया था ये थियरी आपका 1887 में। ओके,
जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पार्क का जो डिस्चार्ज जो था उसका प्रोडक्शन और वर्किंग हम लोगों ने देखा था इसमें। ओके, तो इसमें ये बताया कि आपका जब भी लाइट इंसिडेंट होता है एक मेटल इलेक्ट्रोड पे, ओके, और वो खास करके क्या होना चाहिए, आपका फोटो सेंसिटिव होना चाहिए। ओके, तो उसमें हाई वोल्टेज स्पार्क पास करता है अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली जब ये इलेक्ट्रॉन्स फिर वहाँ से फिर क्या होता है, एमिट होता है। ओके, अगर वो कैसा है कि आपका लाइट एनर्जी उस पर फोकस मतलब उस पर फॉल होगा, मतलब फोटोसेंसिटिव मेटल में, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। ओके, तो जो मेटल होता है, जो फोटो एमिशन जहाँ पे होता है, उसको वो सरफेस जो है ना वो फोटोसेंसिटिव सरफेस होना चाहिए। ओके, इतना आपको ध्यान में रखना है। ओके, फिर बाद में ये देखो यहाँ पे दिया है एक सरफेस दिया है बेसिकली, ये यहाँ पे देखो यूवी रेडिएशंस आ रही है। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ से यहाँ ऐसे आ रही है, गिर रही है आपके लिए, फिर वहाँ से यहाँ से ऐसे छूट रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स छूट रही है। ओके, तो इसमें वही दिया है, देखो द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज इंसिडेंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सिंपल इतना समझ लो कि जब आपका कोई भी एक रेडिएशन इस पे आके गिरेगा, और ये जो है फोटोसेंसिटिव सरफेस है, मेटल है, तो इससे जब भी गिरेगा और फिर इससे से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इससे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इतना ध्यान में रखो। ओके, फिर बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे वही दिया है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम लाइट मैग्नेटिक रेडिएशन इन टू वेज, दैट इज फोटो एमिसिव इफेक्ट है, एक फोटो वोल्टाइक इफेक्ट है, और एक है फोटो कंडक्टिव इफेक्ट भी एक होता है। ठीक है, ये सब जनरल जो है ये जनरेट कैसे होता है सेमीकंडक्टर्स का, इसमें सोलर एनर्जी का यूज पे होता है। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसमें सिर्फ इतना समझ लो आप, पहले ये सब पढ़ने से मैं पहले आपको ये पूरा स्टोरी जैसा आपको बता देने वाला हूँ। ओके, देखो यहाँ पे कैसा है कि ये एक आपका एक ग्लास बल्ब है। ओके, क्वार्ट्ज विंडो है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इतना ध्यान में रखो, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। ओके, यहाँ पे जो है ना आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। ओके, तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ ऐसे, तो यहाँ से ये जो है ना इस पे फॉल होगा। ओके, ये आपका सपोज क्या होगा, क्वार्ट्ज विंडो होगा, और यहाँ पे ये जो है सिंगल सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे आके यहाँ पे फॉल होगा, यहाँ से अंदर की तरफ ऐसे जाएगा, जैसे इधर ये जा रहा है अंदर की तरफ। फिर बाद में इधर जो है ये क्या है, एक इलेक्ट्रोड है आपका। ओके, और ये जो इलेक्ट्रोड है ना ये एमिटर बिहेव करता है एज ए, क्योंकि इसने ना एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना है इधर से। पर उससे पहले हम लोग ये समझ लेंगे, तो ये जो है यहाँ पे मेन तो है, इसका जो पर्पस है, प्रॉपर्टी है, ये होता है फोटो सेंसिटिव सरफेस। ओके, मतलब फोटो सेंसिटिव मेटल यहाँ पे एज अ रिएक्ट करके, मतलब बिहेव करके ये क्या करेगा, यहाँ से जैसे ही इस पे गिरेगा तो ये जो यहाँ से फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, फिर यहाँ से छूटेगा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से। ओके, तो इससे मतलब ये होता है कि यहाँ पे रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, जैसा हम लोगों ने देखा, वो आके जैसा ही इस फोटो सेंसिटिव एमिटर प्लेट पे गिरता है आपको। ओके, एमिटर प्लेट पे जैसे ही गिरता है तो यहाँ से फिर ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन छूटते हैं, और यहाँ पे ये क्या है, आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है, और ये आपका एनोड है। ओके, और इस एंड पे क्या होता है, आपके इधर आके गिरेगा ये। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह इस पे टच होंगे, तो इधर से फिर क्या होगा, जो करंट्स हैं वो यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएंगी। ओके, तो ये क्या है, आपका कलेक्टर प्लेट होता है एक्चुअली। ओके, तो इतना ध्यान में रखो, ये कलेक्टर होता है, ये एमिटर होता है, ये कलेक्टर होता है। ओके, सिंपल फंडा है, यहाँ से आएगा मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, सूटेबल फ्रीक्वेंसीज के, यहाँ पे आके फोटो सेंसिटिव होना चाहिए, पर ये फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट पे गिरेगा, फिर यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, और वो इधर होके फिर इसको जाके अटैच होगा, इस पे आएगा, फिर इधर से आपका जो है ना फिर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। फिर आपके इधर माइक्रो एमीटर में जो है करंट, फिर माइक्रो एम्पियर में आपका करंट रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर वोल्ट्स में आपका इधर वोल्टेज आपका रिकॉर्ड हो जाएगा विद पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल डिफरेंस सोर्स से आप उधर रिकॉर्ड कर लोगे। तो यही पूरा इसमें दिया हुआ है। तो अभी देख लेते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे देखो एक टिपिकल लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट सेटअप दिया हुआ है। ओके, और उसमें देखो ग्लास बल्ब, ग्लास ट्यूब है, क्वार्ट्ज विंडो लिया अपन ने। ओके,
बट ये इंपॉर्टेंट देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप एग्जाम में भी नोट लिखोगे ना तब ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ये है क्या बोलते हैं, जो प्लेट है एट द कैथोड साइड, वो जिधर आपका लाइट रेज गिरना है वो फोटो सेंसिटिव होना चाहिए भाई। ओके, फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट, और वो एमीटर होता है। ओके, एमीटर, अनदर प्लेट जो होता है वो कलेक्टर होता है। अभी जाहिर सी बात है, ये जो एमीटर और कलेक्टर जब भी कनेक्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स पे, तो चेंज कर टू एन एमीटर। ओके, मेजर करेंगे करंट, जैसा मैंने बताया था एमीटर में करंट मेजर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से यहाँ से आ गया, देखो एमीटर ई फिर क्या बिहेव करता है, एज अ कैथोड, फिर कलेक्टर सी बिहेव करता है एज ए एनोड। ओके, तो यहाँ पे फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वैरी होता है बिटवीन नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल। ओके, फिर बाद में जब भी ये पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे देखो ये पोटेंशियल जब भी पॉजिटिव होता है तो एनोड्स तो वो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है आपका इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये ध्यान में रखो। फिर जब ये नेगेटिव में रहता है तो रिटार्ड कर देता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और देखो एस जो है, जो सोर्स ऑफ लाइट वो क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमैटिक, ये एक इंपॉर्टेंट है। ओके, यही मैंने आपको पूरा बताया है। तो उसके बाद वही है, फिर ये प्रोसेस बता दिया कि लाइट मेड टू फॉल द सरफेस ऑफ द मेटल एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में नोट करने के लिए, फ्रॉम द मेटल सरफेस। और उसको देखो जैसे ही मैंने बताया था, आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और कलेक्ट होता है कलेक्टर सी पे। ओके, वही सब दिया हुआ है। ओके, मैं और नहीं बताऊंगा इससे आगे, नहीं तो आपको फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो वही सब दिया है इसमें। तो ये आपको थियरी एग्जाम में पूछता है तो आपको ये करना चाहिए अच्छे से। ओके, डायग्राम एंड दिस एक्सप्लेनेशन, और जो मैंने अंडर इधर मार्क किया है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, जैसा कि मेटल का फोटो सेंसिटिव होना, फिर बाद में एमीटर, कलेक्टर, ओके, ये सब। ठीक है, फिर बाद में इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या देखे हम लोगों ने, ऑब्जर्वेशंस जो थे एक्सपेरिमेंट्स के। ओके, वो हम लोगों ने जैसे कि अभी आए करंट आए जो हमने रिकॉर्ड किया उससे, हाँ ये भी है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अभी यहाँ पे देखो, जैसा आपने जितना आपने लाइट का करंट जितना तेज दिया ना, उतना ही आपका इधर इंटेंसिटी जो करंट का है वो ज़्यादा रहेगा। मतलब इंटेंसिटी अगर फोटॉन्स का ज़्यादा रहेगा, मतलब जो आपका लाइट एनर्जी का ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे जो इजेक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन उसका भी एमिशन ज़्यादा होगा और करंट भी फ्लो आपका ज़्यादा होगा। इसलिए जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो करंट, द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड, ऐसा भी माना जाता है। ओके, तो फोटो करंट जो होता है आई यहाँ पे ऑब्जर्व किया हम लोगों ने, वो ये मोर देन द सम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, न्यू जीरो। ओके, तो उस हिसाब से अगर एक पर्टिकुलर न्यू है, फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल, मतलब जैसे कि इनिशियल मतलब यहाँ पे इनिशियल तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं। ओके, तो अगर ग्रेटर रहेगा तो आपका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एमिशन होते रहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन जो है, एक मिनट, हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा एमिट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर ये जब ये कंडीशन फॉलो होता है तो। ओके, फिर बाद में दूसरा है इसमें अगर जब भी जो टाइम लैग से नहीं होके जो इंटेंसिटी अगर रेडिएशन का लो रहेगा तो करंट आपका यहाँ पे स्टॉप रहता है, क्योंकि वो कम ही इंटेंसिटी, तो कैसे फिर करंट आपका ये इंक्रीज होगा। ओके, फिर बाद में जैसे जो आपका कीपिंग द फ्रीक्वेंसी नो ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज फिक्स्ड, इफ द इंटेंसिटी वाज इंक्रीज देन द फोटो करंट आल्सो इंक्रीज। जैसा मैंने आपको बताया था, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो इसमें तीनों यही है कि अगर ये ग्रेटर रहेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते रहेगा, अगर ये स्मॉल रहेगा तो नहीं होगा एमिट, और ये अगर इक्वल रहेगा दोनों कंडीशंस के तो ये जस्ट स्टार्ट हुआ है, बिगिन होना है इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होना। बस इतना ध्यान में रखना है आपको। ओके, यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है। ओके, और एक ये जो प्रोसेस होता है वो इंस्टेंटेनियस भी होता है, ये ध्यान में रखो आप। ओके, फिर बाद में यहाँ पे वही दिया, देखो फिर फोटो करंट आई कुड बी वेरिड बाय चेंजिंग द पोटेंशियल ऑफ द लाइट। से मतलब पोटेंशियल जो है, इसलिए तो हम लोगों ने वहाँ पे लगाया है कि तो उससे हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, फिर डिपेंड ऑन द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वी, हम लोग जो रेडिएशन जो है आपका करंट अगर इंक्रीज किया तो वोल्टेज विद वोल्टेज देन इट रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो इसको ये टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखो, सैचुरेशन करंट I0। फिर फोटो करंट यहाँ पे दिया है, देखो रिटार्डिंग पोटेंशियल दिया है, यहाँ पे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया है, देखो यहाँ पे फोटो करंट दिया है। देखो जैसे ही आपका इधर वोल्टेज यहाँ पे दिया है -V0। ओके, तो यहाँ से जैसा ये नेगेटिव में जाता है पॉजिटिव में, तो जैसे ही आपका हाई और मतलब इंटेंसिटी हाई रहता है, करंट भी हाई रहता है, और इंटेंसिटी लो रहेगा तो करंट भी लो रहेगा। ओके, फोटो करंट एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अब देखो यहाँ हाई इंटेंसिटी और यहाँ पे लो इंटेंसिटी का दिया हुआ है।
फिर बाद में आपका वही ये पॉइंट्स है जो अगर इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज होता है इंटेंसिटी का तो वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट भी इंक्रीज होता है क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी है। ओके, तो इफ द इंटेंसिटी वाज डबल द सैचुरेशन करंट आल्सो डबल, वही सब दिया हुआ है। ओके, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा, वो पोटेंशियल वी के ऊपर डिपेंड रहता है रेडिएशन के। ओके, वही सब है पॉइंट्स। फिर बाद में इफ इंक्रीजिंगली नेगेटिव पोटेंशियल्स वर अप्लाइड टू द कलेक्टर द फोटो करंट डिक्रीज्ड एंड फॉर सम वैल्यू माइनस V0 फोटो करंट बिकेम 0। ओके, फिर वही इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वाज चेंज्ड कीपिंग द इंटेंसिटी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V कांस्टेंट अगर रखा तो सैचुरेशन कांस्टेंट भी सेम रहेगा। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 चेंज रहेगा। ओके, बस इतना आपको जनरल ध्यान में रखना है इसका, पर वो इम्पोर्टेंट था एक्सपेरिमेंट, वो ध्यान में रखो। ओके, यहाँ पे एक और कंडीशन है, यहाँ पे फोटो करंट एंड हेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी बट नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट radiation. Okay, as long as the incident radiation was larger the threshold frequency this one was higher than that of the cathode. Okay, यही सब observations दिए हुए हैं। okay, अभी इसमें अगर देखें हम लोग failure of wave theory to explain the observations from experiments on photoelectric effect. ओके, फेलियर जो था अभी जो सबसे फर्स्ट तो जो है फोरमोस्ट है वो इंस्टेंटेनियस एमिशन जो होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाज द इंस्टेंटेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इंसिडेंट। तो जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नियर द सरफेस वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी। ओके, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है रीजनेबल एक टाइम लगता है, तो एक्यूमुलेट होता है जहाँ पे सफिशिएंट एनर्जी नॉक ऑफ करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जैसे ही हम लोगों ने देखा कि ग्रेटर द इंटेंसिटी मोर विल द इंसिडेंट एनर्जी। ओके, तो इसके लिए टाइम जो रिक्वायर्ड होता है वो लेस होता है, मतलब एक्सपेक्टेड टाइम तो लेस है, पर स्मॉल इंसिडेंट इंटेंसिटी के लिए जो इंसिडेंट एनर्जी इंसिडेंट होता है पर यूनिट एरिया ऑन यूनिट टाइम वो भी स्मॉल होता है एंड उसको ज़्यादा टाइम लगता है फिर नॉक ऑफ होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ये जो आइडियाज़ है इसको हम लोग देखने जाएंगे तो एक पर्टिकुलरली एक कंसेप्ट पे आएंगे हम लोग कि जो वर्क फंक्शन होता है इसका देखेंगे हम लोग कैसा हम लोग मतलब इसका वर्क होता है, मतलब वर्क फंक्शन ऑफ मेटल का उन्हें देखा है यहाँ पे कि एक्यूमुलेट होता है एनर्जी नॉक ऑफ होना है इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, उसमें जो टाइम लगता है या जो एनर्जी लगता है उसको अगर हम लोग एस्टिमेट करना है तो एक पर्टिकुलर वर्क फंक्शन के एक टॉपिक पे आएंगे हम लोग। ओके, तो उसका वर्क फंक्शन जो होता है मेटल का वो देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो वही दिया है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड टू ऑफ इलेक्ट्रॉन to pull it out from the metal surface from the surface is called work function. okay, इसको वर्क फंक्शन बोला जाता है। तो उस पे चक्कर में क्या होता है आगे के हिसाब कंसेप्ट के हिसाब से उसमें से कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रिलीज डिटैच होने में लगती है इलेक्ट्रॉन्स के। ओके, वो आगे है एक्चुअली, तो मैंने आपको अब यही बता दिया। तो इसको जो है वो डिनोट करते हैं हम लोग 5 से। ओके, तो जो वैल्यूज़ हैं इसके जनरल तो देखो यहाँ पे दिए हैं जो वर्क फंक्शन कॉमन वर्क फंक्शन के, तो ये वैल्यूज ज़रा याद रखो। पोटेशियम का 2.3 है, सोडियम का 2.4 है, जिंक का 3.6 है, सिल्वर का 4.3। ओके, ऐसा बेसिकली याद रखो। ओके, यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है एक। ओके, बेसिकली देखो रेडिएशन जो है ऑफ इंटेंसिटी 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ watt per meter square. Okay, falls on an emitter in the photoelectric setup. The emitter is made of potassium and has the area of this area दिया हुआ है इसका 5 centimeter square. तो assume करेंगे कि electrons from and only the surface are knocked off by the radiation. According to this theory, the time required to be noticed in the deflection in the micrometer connected in the circuit, फिर given in the metallic radius of potassium atom, okay, is 230 picometer. ओके, pm मतलब पिकोमीटर है, रेडियस है इसके लिए, एंड वर्क फंक्शन इज पोटेशियम 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, तो जैसे गिवन में इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन 0.5 इंटू 10⁻⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर, एरिया जो है कैथोड का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। ओके, जाहिर सी बात ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर होता है। तो इसके लिए सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर, तो 10⁻⁴ मीटर। ओके, मीटर स्क्वायर। फिर बाद में रेडियस जो है अभी देखो यहाँ पे 230 पिकोमीटर है, तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। तो इसके लिए उसको कन्वर्ट किया 230 इंटू 10⁻12। ओके, अभी जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स भी इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को जूल्स के, क्योंकि सब ऐसा ही यूनिट में है। तो वर्क फंक्शन जो होता है अभी पोटेशियम का 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, तो इसको
2.3 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 होता है, 1.6 लिया हुआ है यहाँ पे, चलेगा ओके, इंटू 10⁻⁻19 जूल ओके। फिर अभी हम लोग यहाँ पे जो नंबर जो n ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है प्रेजेंट जो है उसका मतलब एक पर्टिकुलर सरफेस पे, तो वो हम लोग को देखना है। तो कितना है द नंबर ऑफ n ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैथोड कैन बी अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग विद पोटेशियम एटम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड द रेडियस ऑफ दिस इज पोटेशियम एटम इज दिस ओके। तो n इज इक्वल टू एरिया ऑफ कैथोड डिवाइडेड बाय एरिया कवर्ड बाय 1 एटम। तो जाहिर सी बात है एरिया कितना दिया है कैथोड का आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि कन्वर्ट किया 5 इंटू 10⁻⁴ किया, फिर डिवाइड बाय एरिया कवर्ड बाय 1 एटम। तो एरिया ऑफ क्या पोटेशियम एटम है, एटम जाहिर सी गोल है, तो गोल मतलब आपका पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर कितना दिया रेडियस ऑफ पोटेशियम एटम 230 इंटू 10⁻⁻12 इंटू अगेन आर स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर कर दिया। फिर जाहिर सी बात है अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो जो है पहले तो मेरा वही फंडा है सिखाने का कि आपको 10⁻² जो पावर है वो सब एक साइड में रखना है आपको। अगर ये सॉल्विंग का अगर चाहिए आपको तो मैं आई बटन पे ऊपर आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप देख लेना, एक दूसरा एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा इसका ओके। तो यहाँ पे देखो 5 इंटू 10⁻⁴ अभी ये कितना है, नीचे कितना है 10⁻12 10⁻12, तो दोनों मिला के कितना हो गया 10⁻24। अभी 24 जब भी ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे +24 हो जाएंगे, तो -4 + 24 कितना हो गया 20 हो गया। तो आपको क्या मिला इधर 5 इंटू 10⁻20 अपॉन 3.1415 इंटू 230 इंटू 230 ओके, क्योंकि ये 10⁻² वाला सॉल्व हो गया ऊपर ओके। तो जो है फिर बाद में उसको डिवाइड करोगे आप, तो जाहिर सी बात है देखते हैं अगर कैल्शियम में अगर डिवाइड कर लेते हैं अभी शॉर्ट के लिए, तो कितना है आपका 3.14 इंटू 3.14 2 इंटू 230 इंटू 230 ओके, यह है आपको फिर 166211। तो इसको डिवाइड करेंगे अपन 166211 ओके। तो 5 डिवाइड बाय 166211 ओके, कितना आ रहा है अपने को 3.0082, मतलब वही है इंटू जो भी आपको 10⁻² जो पावर है शायद से वो पीछे जाएगा आपके, मतलब 10⁻² कुछ पावर माइनस कितना हो जाएगा फिर आपको -8 में जाता रहेगा फिर ओके। तो ये 10⁻12 आया आपको, क्योंकि पहले 20 था अपने को, तो पॉइंट जो है फिर बाद में 3 पॉइंट पीछे लेना है आपको। तो एक एवरेज आपको मैंने बता दिया यहाँ पे, चाहिए तो मैं इसका सॉल्विंग पूरा आपको प्रोवाइड कर दूंगा आई बटन पे वीडियो बना के सेपरेट ओके। फिर इंसिडेंट पावर जो होता है कैथोड में वो कितना है अभी दिस इंटू आपका जो ये है क्या बोलते हैं उसको रेडियस, ये एरिया जो था कैथोड का ओके, यहाँ पे जो दिया है एरिया ऑफ कैथोड ओके, वो फिर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आपने वो लिया है ओके, इंटू करके फिर आपने को कितना मिला 2.5 इंटू 10⁻⁻8 वैट, पावर का यूनिट वैट होता है ओके। फिर बाद में आगे इन्होंने वही किया, एनर्जी जो एब्जॉर्ब होता है जो इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में, तो जो मिला है अपने को पावर ओके डिवाइड बाय द वैल्यू दैट वी गॉट ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके। तो उसको हम लोग क्या करेंगे फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर इससे 10⁻12 ऊपर गया तो -12 हो जाएगा यहाँ पे पर ओके। तो फिर उसको सॉल्व आउट करना है, फिर आपको कितना देखो -12 और ये 8 कितना हो गया आपको, इधर ही आपको 20 मिल गया ओके, और डिवाइड करके बाकी का आपको 10⁻⁻4 मिलता रहेगा 8.31 ओके, वो देख लेना आप चाहिए तो हम लोग देख लेते हैं इधर 2.5 डिवाइड बाय 2.5 डिवाइड बाय 3009 ओके, देखो यहाँ पे 8.30 ओके 31 वही है इंटू 10⁻⁻4 मिला रहेगा ओके। इसके लिए यहाँ पे दिया e⁻⁻4 है ओके, तो इसके लिए वो वैट हो गया फिर 10⁻⁻24, पहले अपने पास 20 बैलेंस था ओके 10⁻²। फिर वहाँ पे अभी वर्क फंक्शन पोटेशियम का कितना है यहाँ पे 2.3 है ओके, जाहिर सी बात है हम लोगों ने इसको इंटू किया था तो कितना आ गया अपने को 3.68 आया ओके, इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि हम लोग इसको जूल में कन्वर्ट किया ओके। तो जाहिर सी बात है जो भी एनर्जी आपको टाइम अगर निकालना है इसका विल बी योर व्हाट वर्क फंक्शन डिवाइड बाय योर एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ईच इलेक्ट्रॉन ओके। तो एक सेकेंड में तो आपका जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू मिला 3.68 डिवाइड बाय 8.314, तो यहाँ पे अभी -19 है, ये ऊपर जाएगा तो +24 हो जाएगा, तो आपको कितना मिलेगा 1 और इधर 4 बैलेंस है तो 5 हो गया। तो देखो इधर 10⁻5 आ गया, और इसको डिवाइड कर दो, देखते हैं आंसर बराबर है क्या 3.68
0.68 डिवाइड बाय 8.31। ओके, देखो यहाँ पे 0.442 है, तो देखो जाहिर सी बात है 0.443 और जो 10 अपने पास पाया था बैलेंस वो मिला, और सेकेंड यूनिट है इसका। ओके, तो ये जो होता है टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो आपको यूनिट देना है, यूनिट नहीं दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपके। ओके, विच इज़ अबाउट हाफ ए डे। ओके, ठीक है, तो यही था वीडियो में आज का। इसमें भी वही दिया है। ओके, लास्ट में इसका स्टेटमेंट देख लो, जो भी है लार्जर इंटेंसिटी जो होता है वो लार्जर एनर्जी इम्प्लाई करता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग वो एमिट होता है विद लार्जर काइनेटिक एनर्जी। ओके, फिर वही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिड नॉट डिपेंड ऑन द इंसिडेंट इंटेंसिटी बट डिपेंड ऑन द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ओके, इसके लिए जो भी थियरी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो होता है ना वो डिटरमाइन करता है आपका काइनेट, मतलब रोल नहीं रहता उसका डिटरमाइन करने में काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का रहता है। ओके, तो बाद में वेव थियरी एक्सपेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू बी एमिटेड फॉर फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन लार्ज इनफ होता है। ओके, फिर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो μ0 एग्जिस्ट रहता है वो फोटो इलेक्ट्रॉन जब भी एमिट करते हैं उसमें जो भी इंटेंस जो होता है इंसिडेंट रेडिएशन का वाज एंड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एमिटेड। इफ सेशन में दूसरे वीडियो के साथ आपको आऊँगा मैं आपके साथ। ओके, आइंस्टाइन इक्वेशन के थियरी को लेके। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आपको इसमें कुछ अगर डाउट्स रहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन पे नीचे कमेंट कर देना। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे, क्योंकि ये जो सम था या फिर जो मैंने बताया आपको ये न्यूमेरिकल्स टाइप जो भी आपको लॉग एंटी लॉग में अगर प्रॉब्लम होता है, अभी तो मैंने इसमें डायरेक्ट करके दिया आपको, तो लॉग एंटी लॉग का बेस पे इसको सॉल्व करना, फिर इसके सॉल्यूशंस, फिर बाद में जो आगे के वीडियोस हैं और बाकी के चैप्टर्स के ऊपर जो भी रहेंगे वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा इसमें। ओके, अपलोड करता रहूँगा। तो आप डेफिनेटली अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और फ्रेंड्स को बताइए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके, टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।